क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हम पहला नहीं, पहले दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 1 है। बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमें दिया है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है, ठीक है। ओरिजिन से प्लेन पर जो आप ना डाले गए लंब की माप भी बताना है। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में बना डालेंगे। क्या, अगर प्लेन को, बात को समझिएगा, ये प्लेन है, अगर प्लेन को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लें, अगर प्लेन को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लें, बना लेते हैं, तो हमें उससे क्या मालूम हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट लेंगे। एक्स वाई जेड के क्या लेंगे, लीजिए। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 1, y का, z का भी 1, ठीक है। तो ये प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टेकन करें, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट टेकन करें। आफ्टर क्या करना होता है बच्चों, आफ्टर स्क्वायर करना होता है। आफ्टर स्क्वायर देन आफ्टर एडिंग, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको टेकन स्क्वायर रूट कर लेना होता है। लास्ट में क्या कर लेना होता है, टेकन स्क्वायर रूट कर लेना होता है। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो √3 आएगा कि नहीं। ये जो √3 आया है, इस √3 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो √3 का डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा बताएं, ये 1/√3 इंटू एक्स, 1/√3 इंटू वाई प्लस 1/√3 इंटू जेड इक्वल टू 1/√3 हो गया कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे देखो, ऐसा कर लेने के बाद, ऐसा कर लेने के बाद ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू सपोज d है। जब आप एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का प्लस करके स्क्वायर रूट का डिवाइड दे देते हो, तो यही चीज़ क्या बन जाता है, lx प्लस my प्लस my प्लस nz इक्वल टू ये p बन जाता है, याद करो, है ना। तो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लेने के बाद स्क्वायर रूट का जब आप भाग दे देते हो, तो ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये जो चीज़ जो दिख रही है, इसका कंपेयर आप इससे करते हो, ठीक है ना। lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p से। तो l की वैल्यू देखो, डायरेक्शन कोसाइन दिखो जाएँ आपकी आ चुकी हैं, l m n आपने फाइंड आउट कर लिया, और p की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/√3। तो इस तरीके से आपको, देखिए प्रीवियस क्लास में जब इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था, तो उसी दौरान ही मैंने आपको ये चीज़ को बता दिया था कि अगर आपको समतल का समीकरण दिया है और आपको रेखा की क्या निकालनी है, समतल की दिक्कोजाएं निकालनी है, या मूल बिंदु से समतल पे डाले गए लंब की माप बतानी है, तो आप ऐसा करेंगे। बताइए, आ गया। तो ये आपका कैसा, मतलब फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन था। बताइए, करना आ गया। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, z इक्वल केवल 2 है, z इक्वल 2 है। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। यस, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे है ना, 0x इंटू 0y इंटू 1z है ना, इक्वल टू 2 है ना।
अभी जो इसके पहले हमने क्या किया था, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लिया था, यहाँ लोगे 0 0 1 लेना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर देन आफ्टर एडिंग और लास्ट में स्क्वायर रूट, तो 1 ही तो आएगा। 1 का डिवाइड करने का तो कोई मतलब है नहीं ना। तो अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे ये यही रहेगा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P से आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो L की वैल्यू देखो 0 आ गया, M की वैल्यू 0 आ गया और N का वैल्यू क्या आ गया 1 और P की वैल्यू क्या आ गया 2। हो गया आंसर, बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा या व्हाट्सअप करके बताइएगा, तो हम इसके जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तब वाला वीडियो भेज देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे ऐसे सॉल्व करते हैं। ये है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 ना। इसको सॉल्व करिए, इसकी दिक्कत जाएं और इसका नॉर्मल, ठीक है, डिस्टेंस आपको बताना है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें देखें, x का कॉफिशिएंट 2 है, y का 3 है और z का यहाँ पे -1 है ना। अब स्क्वायर करेंगे आप, ऐसे स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर कर लेने के बाद ऐड करना होता है और ऐड कर लेने के बाद स्क्वायर रूट लेना पड़ता है और स्क्वायर रूट लेके आप इसको सॉल्व करें तो ये 4 + 9 + 1 आएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको किसका डिवाइड करना है, अंडर रूट 14 का, तो अंडर रूट 14 का डिवाइड कर दीजिए। चलिए जल्दी से, कम ऑन, अंडर रूट 14 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5/√14। बताइए यहाँ तक आ गया। यहाँ के बाद आपको LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P से कंपेयर कर देना है। तो देखिए L की वैल्यू 2/√14 है ना, M की 3/√14, N की क्या हो गया -1/√14 और P इक्वल टू क्या आ गया 5/√14। तो ये अगर यहाँ तक आ गया समझ में, अगर हमें यहाँ पे मतलब जो है लंब पात का निर्देशांक बताना होता, कोऑर्डिनेट ऑफ फूट बताना होता, तो हम यूजिंग दिस फार्मूला बता सकते थे, LP MP NP ना। लंब पात का अगर हमें निर्देशांक बताना हो, समझ रहे हैं ना, जैसे ये समतल है, ये समतल है और ये वाला पॉइंट आपको बताना होगा, समझ में आया। तो इस वाले पॉइंट को हम ऐसे करके बता सकते हैं, फूट वाला पॉइंट, फूट पॉइंट ऐसे निकाला जाता है, LP MP NP। तो देखो L M N ये आया, P ये आया है, L का इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 10/14 10/14 15/14 माइनस 5/14, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। बताओ कर लेंगे आप लोग। चलिए इसी बात पे आप 4th वाला क्वेश्चन लगाएं, D वाला लगाएं बच्चों, कम ऑन, D वाला लगाइए, ठीक है। 1 का D वाला लगाएं, D वाला लगाएं। 5y + 8 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अभी आप 10 बार तो लगाए नहीं हैं ना, ठीक है, क्लास 12th है। तो देखिए 5y + 8 इक्वल टू क्या है 0 है ना। तो हमें क्या करना है, इस प्लेन की डायरेक्शन कोसाइन, इस प्लेन की हमें डायरेक्शन कोसाइन और p की वैल्यू बतानी है। ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर जो ड्रान है उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो ये वाला भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। 5y इक्वल क्या हो जाएगा बोलो, -8 ना। तो यहाँ पे किसका 5 का डिवाइड करना है,
5 का ही तो डिवाइड करेंगे। अब इस चीज़ को आपको कैसे रिटर्न करना पड़ेगा, 0x + 0y 1y 0z इक्वल टू -8/5। अब कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपेयर कर लें किससे, LX + My NZ इक्वल टू P से। तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 हो जाएगी, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 0 और P की वैल्यू -8/5। ठीक है, तो ये हो गया डन। ठीक है, अब आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन इसका समझें। तो आज की क्लास में हम NCERT एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन देख रहे हैं बैक टू बैक। ओके, तो जिनके पास बुक है 11.3 ओपन कर लें, जिनके पास नहीं है सुने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान समझें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, नहीं तो आएगा नहीं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of a 7 unit from the origin and normal to the vector। normal to the vector क्या हुआ? नहीं वो मॉडर्न साइंस में हाँ, यहाँ तक आ गए भाई। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज at a distance of a 7 unit from the origin and normal to the vector 3i cap plus 5j cap minus 6k cap। तो क्या करना है, कह रहा है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से प्लेन पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, p है, p यूनिट दिया है। ठीक है, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल दिया है स्मॉल वेक्टरियन। स्मॉल वेक्टरियन आपको दे रखा है ये। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन करना है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। अगर ओरिजिन से प्लेन पर डिस्टेंस आपको पता हो और क्या पता हो, नॉर्मल पता हो, ठीक है, मूल बिंदु से समतल पे डाले गए लंब की माप आपको दी हो और समतल पे जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है वो दिया रहे, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपने क्या पढ़ा था बताएं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अतः समतल का क्या पढ़ा था, स्मॉल वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, ये फार्मूला आपको कब लगाना होता है बेटा, ये उस समतल का समीकरण है जिसका मूल बिंदु से समतल पे डाले गए लंब की माप हो और नॉर्मल दिया हो तो। ठीक है, अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपको जब इसका कॉन्सेप्ट बताए थे तब वाला वीडियो भेज देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस दौरान इन सब क्वेश्चनों को मैं एक बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ओरिजिन से प्लेन पे जो ना परपेंडिकुलर पड़ा है उसकी लेंथ हो आपके पास और नॉर्मल हो, तो हमेशा ये फार्मूला होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। एन कैप का मतलब जान ही रहे हैं आप, वेक्टर एन अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये चीज़ आपको पता ही होगी। एन कैप का यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर अपान उसका मॉड, है ना। अब वेक्टर r डॉट ई वेक्टर, देखिए वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू p डॉट मॉड ऑफ वेक्टर n। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अगर n वेक्टर है तो इसका मॉड हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट i कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ना, और ये आपका 25 हो जाएगा, 36 कितना आएगा ये 70। चलिए
यहाँ तक आ गया, 70 आ गया। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और p की वैल्यू यहाँ आपको दिख रही होगी, p की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 7 और इसकी वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, कंफ्यूज मत होइएगा। हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमें पता है नॉर्मल और अगर डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना, नॉर्मल और ओरिजिन से अगर डिस्टेंस हमारे पास हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए ये फार्मूला लगेगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखो ना। तो अगर याद रखोगे तो ऐसे करके 2 नंबर ना आप प्राप्त कर लोगे, नहीं तो 2 नंबर के छोड़ देना, ज़्यादा 8 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। लेकिन आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो इन फार्मूलों को याद रखना, ठीक है। अब चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, बुक से पढ़िए तीसरा। हाँ देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ना। अब इस पे भी आपको 1 या 2 प्ले लिस्ट ही बना डाला था, ठीक है। वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2 है ना। तो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, हमें इसकी क्या करनी है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म बतानी है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है और इसकी हमें कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म को हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो कभी भी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में करना हो तो जो वेक्टर आर है ना, जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर के प्लेस पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करना होता है। बाकी रिमेनिंग वालों को एज इट इज़ नोट कर लेना होता है। बताएं, डॉट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डॉट। तो डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। तो ये हो गया। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने का ये तरीका होता है। याद आया, पूरा एक प्ले लिस्ट ही बनाया था ना, 2 प्ले लिस्ट में मैंने इस चीज़ की चर्चा की है, 2 प्ले लिस्ट में, कि कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे बदला जाता है। अगर आप 2 मिनट में समझना चाहते हो तो ये है ना, और 2 घंटे में समझना चाहते हो तो मैं बता देना, 1-1 घंटे की प्ले लिस्ट मैं भेज दूँगा ना। 2 मिनट का यही है। अब आपके पास टाइम का कितना है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को आप बताइएगा ना। यहाँ तक आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएं, बी वाला इसका एक बार हम लोग देखिए रिवाइज कर रहे हैं तो कर लें। वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 1। चलें अब इसको सॉल्व करें। जो वेक्टर आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पे डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1 है ना। 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है। तो देखिए महीने 2 महीने बाद लेखपाल की जो है वैकेंसी आ रही है, आ जाएगी, इंटर पास होती है। तो अगर कोई जल्दी में नौकरी करना चाह रहा हो, नितिन और ये लोग तो वैभव, आप लोग अगर जल्दी में चाह रहे हैं तो फॉर्म फिल दीजिए, मतलब फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उम्र तो हो ही गई है आप लोग की ना, जल्दी में आपको 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी लग ही जाएगी ना। मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, आके पढ़ लीजिएगा वो भी ना। यहाँ तक आ गया भाई, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसे देखिए 2 क्वेश्चन और है ना, ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं, एक ही है ये वाला, इसको तो कराना पड़ेगा। चलो सी वाला कर लो भाई। जो उभा और डूबा वेक्टर आर डॉट
यस माइनस क्या है 2t, आई कैप हाँ, प्लस इन ब्रैकेट 3 माइनस टी जे 3 माइनस टी, जे कैप प्लस इन ब्रैकेट 2s प्लस टी 2s, प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15 ना। यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब इतना अच्छा भी नहीं है देखिए, लेकिन है। क्या करना है जी, ये वेक्टर आर को, हाँ वेक्टर आर को क्या रिटर्न कर देंगे हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसको जैसे है वैसे नोट कर लेंगे, इक्वल टू 15 है ना। अब डॉट करा दो तो ये क्या हो जाएगा, यस माइनस 2t, यही जहाँ पे आई कैप है ना वहीं पे एक्स हो जाएगा, 3 माइनस टी, जहाँ पे जे कैप है ना यहीं पे वाई हो जाता है, 2s माइनस टी इक्वल टू दो स्टेप रहता है। ठीक है, एक नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके पता है, 10। एक नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके 10। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में 8, तो कितने हो गए 18, और 36 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 36 में 31 ही करने होते हैं, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, समझे बात की नहीं ना। तो एक नंबर और 18 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, मतलब एक नंबर के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर हो गया, और 4 दो नंबर क्या थे, तो आपके 8 दूनी 16 और 10 26 नंबर आपको 18 क्वेश्चन में मिलेगा। 18 क्वेश्चन में आपको 26 नंबर। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर ये 26 नंबर हम ना करें, हम केवल जो है 13 क्वेश्चन कर लें तो हमें 74 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। 74 की 64 क्या प्राप्ति होगी देख लेना ना, 74 की प्राप्ति हो जाएगी। हम कह रहे हैं 18 छोड़ दो, केवल 13 क्वेश्चन पे अपना टारगेट मार दो, 74 नंबर आपका मैथ में कहीं नहीं गया है। ये भी आपका इसमें तो 5 में तो आपको ऑप्शन मतलब टिके मारना है ना, तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छा है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या कह रहा है, ये प्लेन है, क्या है ये प्लेन है, कह रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन सपोज यहाँ है, ओरिजिन से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो प्लेन पे जो है आपने क्या किया है परपेंडिकुलर ड्रा किया है। लंबपात का निर्देशांक बताओ, ये लंबपात ये यही तो हुआ लंबपात का निर्देशांक। तो लंबपात का निर्देशांक के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया, LP MP NP, LP MP NP ना। तो चलिए इसको करिए, फर्स्ट वाले के जैसा है, फर्स्ट वाले में जहाँ तक करते थे वहाँ तक कर दीजिए, बताएं हम फर्स्ट वाले में जहाँ तक हम लोग करते आए वहाँ तक करिए आप, कमॉन। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0 है ना। हाँ चलिए, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो प्लेन पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन है उसका आपको क्या बताना है, निर्देशांक बताना है, लंबपात का निर्देशांक बताना है। चलें बताएं, जल्दी से बताएं। सबसे पहला काम जो आपने किया था, कांस्टेंट को चाहो तो एक साइड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंटों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट का आपको प्रत्येक में क्या करना है डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का अलग से यहाँ पे देख लें, 2 है, 3 है और 4 है, इनका क्या करना है स्क्वायर करके क्या कर लेना है बच्चों, जोड़, और जोड़ के ना स्क्वायर रूट लेना है।
फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई या मतलब ईच में डिवाइड कर देना है। ईच में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा बताएं? √29 आएगा ना। तो 29 का क्या कर लें? यस बच्चों, 29 का डिवाइड कर लें। चलिए तेज़ी से आप लोग करें, 29 का डिवाइड कर लें, करते चलें, 29 का डिवाइड करते चलें, 29 का डिवाइड करते चलें, ऐसे इस तरह 29 का डिवाइड कर लें। डिवाइड हो गया। अब ये आपका हो गया LX MY NZ इक्वल टू क्या हो गया P। यहाँ से L की वैल्यू आप 2/√29 और M की वैल्यू 3/√29 और N की वैल्यू 4/√ और P का 12/√29। आपको क्या निकालना है? फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना, फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो फुट पॉइंट का क्या होता है? फार्मूला बताया था आपको, LP MP NP है ना। ये रहा L और ये रहा P। तो ऊपर का करो 12 और 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24 और ये सेम रूट का सेम रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा। बताओ ऐसे देखो, M का P से गुणा करो, 12 तिहाई 36। यही आंकड़ा बहुत ख़राब होता है, /29 है ना। ये 12 चौक बटे 19 ये हो गया। बताएं, ऐसे और 3-4 क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। चलिए इसको आप कर लीजिए, फिर अगला मैं आपको दे रहा हूँ करें। फर्स्ट वाले में तो हम L M N P तक करते ही थे, इसमें केवल वही का LP MP NP कर देना है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन बी वाला इसका करें बच्चों। बी वाला करें। डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन, 3y + 4z - 6 = 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो उभा वो डूबा, इस बात को याद रखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, समझ गए? x y z वाला एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, है ना। वेरिएबल वाले को एक साइड और कांस्टेंट वाले को एक साइड। ठीक है, x y z के बगल अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो होल टर्म मतलब वेरिएबल ही बोला जाता है, समझे ना बात को। तो पहले बिरादरी एक तरफ, गैर बिरादरी एक तरफ कर लिया, वेरिएबल वाला एक साइड कर लिया और कांस्टेंट वाला एक साइड कर लिया। अब जो करते हो, x का तो कॉफिशिएंट है नहीं, y और z का है तो 5 आएगा, 5 का डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखें इस क्वेश्चन में 5 का डिवाइड देना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? जिनको नहीं आ रही है कमेंट करके बताएं। चलिए आप लोग बोल के, अच्छा यस 6/5 ऐसे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक आ गया है। ये 0x तो लिखा ही जा सकता है, 0x 3/5 × y 4/5 × z और ये 6/5 यहाँ तक आ गया है। अब आप कंपेयर कर लें, LX MY NZ = P से। यहाँ तक आ गया समझ में? L की वैल्यू, M की वैल्यू 3/5, N की वैल्यू और P देखिए आपको दिख ही रहा है। समझ रहे हैं ना? आपको निकालना क्या है? फुट पॉइंट। फुट पॉइंट लंबपात का निर्देशांक तो क्या होता है? LP MP NP। देखिए LP तो 0 ही आना है, MP 18/25 24/25। ठीक है, कर लेंगे। अब तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप कर लीजिएगा ना। नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है, आ ही जाना चाहिए।
देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, सी वाला फर्स्ट वाले के जैसा है ना। और डी वाला तो सबसे आसान है, 5y प्लस 8 बराबर 0, है ना। तो इसमें देखो, इसमें 5y बराबर तुरंत -8 लिख दोगे, है ना, y इक्वल टू -8/5। अब इसको कैसे लिखोगे, 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू -8/, है ना। कंपेयर कर लो, कंपेयर lx प्लस my प्लस lz इक्वल टू, तो l का वैल्यू 0 आ गया और n का वैल्यू 0, यहाँ तक आ गया। अब फूड पॉइंट क्या होता है, आई नो आपको पता है, LP MP NP। देखिए ये LP 0 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 0 -8/5 या NP भी 0। समझ में आ गया, कर लेंगे कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब 5 वाला देखते हैं, ठीक है। लाइन से एक क्वेश्चन में करा दूंगा, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में कराऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग कर लें लाइन से, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। हाँ, कॉन्सेप्ट इनका मैं बताया हूँ, जिनका छूटा उटा हो बता देंगे, हम भेज देंगे, अपना देख लीजिएगा। अब अगला देखिएगा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। समतल का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, -2। जो समतल है 1, 0, -2 से पासिंग थ्रू है, और उसका नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले आप फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। आपको फार्मूला बता रखा हूँ, ये प्लेन है ना, क्या है ये, प्लेन है और ये पॉइंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एक प्लेन पे अगर आपको पॉइंट और नॉर्मल गिवन हो, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बताया था आपको, ज़रा याद करो, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म या, और ये किस नाम से जाना जाता था, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, या इसको 1 पॉइंट फॉर्म के नाम से जाना जाता था, जो कि क्या होता था, ए ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 प्लस बी ब्रैकेट के अंदर y माइनस y1, सी ब्रैकेट के अंदर z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये क्या है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है, 1 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। अगर प्लेन पे एक पॉइंट है, आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं हमेशा। बताएं, समझ में आया कि नहीं, बताएं। ओके, तो आपको देखिए, ये क्या है, पॉइंट है। जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को क्या समझा जाता है, x1 y1 z1। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल को यहाँ पे ABC, नॉर्मल को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ABC कहा जाता है। नॉर्मल को यहाँ पे ABC बोला जाता है ना। तो ये फार्मूला याद आया कि नहीं, याद आ गया होगा करण अर्जुन की तरह आप लोगों को भी, कि पॉइंट नॉर्मल फॉर्म सर ने बताया था, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड क्लास भी 2 रिकॉर्डेड क्लास है, आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। 2 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ, 2 घंटे का चाहिए होगा तो बताइएगा ना, कमेंट करना मत भूलिएगा, जो भी 2 घंटे में इसको समझना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा उस समतल का समीकरण बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस समतल का समीकरण बताओ, उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जिस पे एक पॉइंट क्या है, बताओ। क्वेश्चन ने बोला है कि एक पॉइंट क्या है, 1, 0, -2 है ना। और कह रहा है इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल जो है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है। नॉर्मल को स्मॉल वेक्टर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आज का क्लास शुभ हो गया। अब यहाँ देखिए 1, -1 है ना,
नॉर्मल को देखिए, नॉर्मल को ना, नॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ABC से ना, बोलो। पॉइंट, और आपके पास पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इसको x1 y1 z1 बोला जाएगा और नॉर्मल को ABC बोला जाता है ना। तो इक्वेशन क्या होगा बताओ? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप क्या जानते हो? एक ना, अगर एक पॉइंट हो प्लेन पे तो इक्वेशन क्या जानते हो? ए ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। अब आप जान ही रहे, चाहे आप एरोप्लेन ही समझिए, ठीक है, उसका इक्वेशन एक आदमी भी है तो प्लेन को उड़ा ही सकता है, मतलब एक आदमी तो होना चाहिए ना, नहीं तो प्लेन जहाँ है वहीं रह जाएगी। यहाँ तक आया? वैल्यू रख दें बस, यहाँ 1 की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू x1, b 1 है, y1 c z1 इक्वल टू 0 है ना। हो गया आंसर। देखो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। x y z वाले को साथ में कर लो, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या? 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर है, कार्तीय रूप में, ठीक है। कार्तीय रूप समझते हैं ना, ऐसा रूप जो x y z और नंबर से बना हो, ऐसे रूप को कार्तीय रूप कहते हैं ना। ये 1 मिनट में है, 1 घंटे का चाहिए होगा तो बताइएगा हमें कमेंट करके। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या? 3। कार्टेशियन फॉर्म है इसका। वेक्टर फॉर्म में अगर हमको करना हुआ तो वेक्टर r डॉट, वेक्टर r का डॉट करा देना होता है ना, r का डॉट करा दो, क्या हो जाएगा? और x y z को ना, ये जो x y z है i j k समझ लो। कार्टेशियन फॉर्म से कभी भी वेक्टर फॉर्म में जाना है तो r का डॉट करा दो, x y z के प्लेस पर i j k अब रिटर्न कर दो, हो गया। तो ये क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में जाने का तरीका होता है। अगर कार्टेशियन फॉर्म से, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो r का डॉट कर लें और x y z के प्लेस पे i j k लगा दें, अप्लाई कर दें, रिप्लेस कर दें। समझ में आ गया? ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको आप 101% आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बताइए, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर लिखिएगा। मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 4, 6 एंड नॉर्मल वेक्टर इन द प्लेन इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। कह रहा है उस प्लेन का इक्वेशन बताओ, उस समतल का समीकरण बताओ जिसपे एक बिंदु क्या है, एक पॉइंट है 1, 4, 6, ओके, और नॉर्मल आपको गिवन दैट है, नॉर्मल, ठीक है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। एक पॉइंट रहे तो हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना आता ही है, क्यों? निकालो। इक्वेशन क्या होगा? a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 इक्वल टू 0, है ना। ये बच्चों ABC हो जाता है, ये नॉर्मल ही क्या कहलाएगा? ABC। जब इसको पॉइंट फॉर्म में रिटर्न कर दोगे, वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में रिटर्न करना, देखो जिनको नहीं आता हो ना, वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में, अगर वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में रिटर्न करना है तो i j k हटा दो, कामा लगा के लिख दो, तो वेक्टर से वो पॉइंट फॉर्म में आ जाता है। सब बताया हूँ, एक एक चीज़ों का पोस्टमार्टम किया था,
अब यहाँ वैल्यू रख लो, ए की वैल्यू 1 है, x माइनस 1 x1 की वैल्यू देखो, ये x1 y1 z1 है, 1 हो जाएगा। b की वैल्यू -2, y माइनस 4 y1 की वैल्यू क्या आ गया 4, प्लस 1 c की वैल्यू क्या है 1, z माइनस 6 z1 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 माइनस 2i प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस 2i x माइनस 2i प्लस z प्लस z प्लस 2 -1 माइनस 7 और ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में हुआ यस सर ना। अगर हमें सदिश रूप में इसका आंसर देना हुआ तो केवल इतने को कंसीडर करेंगे, वेक्टर r डॉट, i के ठीक है, क्या हो जाएगा i कैप माइनस j 2j के कैप प्लस k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। कंपटीशन में ये क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है। कोई अगर कंपटीशन में है तो आपको इक्वेशन आप प्लेन ऐसे दिए रहेगा, इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो भाई, 4 ऑप्शन रहेगा ना, इक्वेशन आप प्लेन आपको ऐसे पता रहेगा, तो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा भाई, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मतलब इक्वेशन आपको दिए रहेगा, ये पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो आज हम लोग इतना ही